लड़ाई के दौरान सुनीता ने नीलम को कुछ बुरा कह दिया। बस गोविंदा के गुस्से का पारावार न रहा। उन्होंने उंगली से सुनीता की पहनाई हुई अंगूठी निकाली। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले मशहूर एक्टर गोविंदा की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। अपनी पत्नी को धोखा देने, अपनी शादी तोड़ने से लेकर रानी मुखर्जी के साथ बिस्तर में रंगे हाथों पकड़े जाने तक, अपने पिता को मरने के लिए सड़क पर छोड़ देने से लेकर खुद बर्बाद हो जाने तक, गोविंदा की ज़िंदगी के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अरुण कुमार आहूजा 1950s के दशक में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे। उन्होंने शादी की एक मुस्लिम लड़की से जिसका नाम था नज़म। नज़म भी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी, साथ ही सिंगर भी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 50 के दशक के अंत में अरुण ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की। वो फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें कार्टर रोड पर मौजूद अपना बंगला बेचना पड़ा और फिर बम्बई के एक छोटे से सबर्ब विरार के एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी घर में 21 दिसंबर सन 1963 को इन दोनों के बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया गोविंद, प्यार से गोविंदा। गोविंदा को बचपन से ही गुर्बत की आदत पड़ गई। गरीबी के इस फटे हाल में 7 साल के गोविंदा को एक बड़ी ही गंभीर बीमारी हो गई। कमज़ोरी के मारे बदन सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। आंखें बाहर को निकल पड़ती थीं, बाल झड़ गए, दांत गिर गए, नाखून तक बहुत कमज़ोर हो गए। ऐसा लग रहा था कि गोविंदा मर जाएंगे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अन्ना साहेब वर्तक विद्या मंदिर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज से गोविंदा ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद लग गए नौकरी की तलाश में, क्योंकि गोविंदा अपने घर की खस्ता आर्थिक हालत को दुरुस्त करना चाहते थे। गोविंदा की माँ चाहती थी कि वो बैंकर बन जाएं, लेकिन गोविंदा बैंकर नहीं बन सके। और इसके बाद तो जाने क्यों गोविंदा ने जितनी नौकरियों को पाने की कोशिश की, सब में फेल हुए। आखिरकार वो ताज होटल में वेटर की नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने गए, लेकिन वहाँ भी फेल हो गए, क्योंकि गोविंदा की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं थी। निराशा के इस दौर में उनके पिता ने उनसे कहा कि सिनेमा उनके जीन में है, फालतू की नौकरियों की तलाश बंद करें, एक्टर बन जाएं, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। गोविंदा की माँ नहीं चाहती थी कि गोविंदा एक्टर बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गोविंदा एक्टर बनेंगे तो बिल्कुल उसी तरह बर्बाद हो जाएंगे जैसे उनके पिता हो गए। लेकिन गोविंदा को ये बात ठीक लगी। वैसे भी जब से उन्होंने देख लिया था कि उनकी माँ, जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद खचाखच भरी लोकल ट्रेन में घुसने के लिए किस तरह से जूझ रही थी, आखिर में घुस नहीं ही पाई, प्लेटफॉर्म पे गिर पड़ी। तब से गोविंदा ने कसम खा ली थी कि उन्हें खूब खूब पैसे कमाने हैं, ताकि उनकी माँ को फिर ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े। गोविंदा के दिमाग में ये भी आया कि अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो कुछ अलग करना होगा। वो अलग चीज़ उन्हें लगी डांस। बड़े जतन से उन्होंने डांस सीखा और फिर घंटों की मेहनत से अपनी एक परफॉर्मेंस की कैसेट बनवाई और उसे लेकर स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर काटने लगे।
आखिर उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया। साल 1985 में गोविंदा को उनकी पहली फिल्म मिली, इल्ज़ाम। इसमें उनका एक छोटा सा रोल था। गोविंदा के एक मामा थे, आनंद सिंह, पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर, और एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम था तन बदन। इस फिल्म का बजट बड़ा कम था। उन्हें लगा कि गोविंदा जो अपने ही घर का छोरा है, क्यों ना इसी को हीरो बना दिया जाए। इस तरह बतौर हीरो गोविंदा को उनकी पहली फिल्म मिली। भले ही ये लो बजट की फिल्म थी, लेकिन तन बदन जब रिलीज़ हुई तो सुपर हिट हो गई, ज़बरदस्त हिट हुई। यही वजह थी कि गोविंदा को बतौर हीरो उनकी दूसरी फिल्म भी तुरंत मिल गई, लव 86। साल 1986 में फिल्म लव 86 के रिलीज़ होने और उसके सुपर हिट होने के बाद गोविंदा की पहचान बन गई। बॉलीवुड में उनका सिक्का चल पड़ा। उन्हें एक के बाद एक खूब सारी फिल्में ऑफर होने लगी। साल 1987 से साल 1991 तक गोविंदा ने घर घर की कहानी, दरिया दिल, दादागिरी, ताकतवर, महासंग्राम, बिल्लो बादशाह, खुददार, हत्या, जीते हैं शान से, स्वर्ग, जंगबाज, जैसी करनी वैसी भरनी और हम जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये फैमिली ड्रामाज और एक्शन फिल्में थीं जिनमें से अधिकतर हिट हुई। गोविंदा के जिन मामा आनंद सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, अपने एक्टिंग वर्कशॉप के दिनों में फिल्म तन बदन की शूटिंग के दौरान बहुत दिनों तक गोविंदा अपने इन्हीं मामा के घर पर ही रहा करते थे। अपनी मामी के साथ तो उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, बहुत ही अच्छे। लेकिन उनकी मामी की एक छोटी बहन भी अपने दीदी और जीजा के साथ रहती थी। नाम था सुनीता। उसके साथ गोविंदा की बिल्कुल नहीं जमती थी। दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती, भयंकर भयंकर लड़ाइयाँ। अक्सर अनबोला रहता। गोविंदा उससे 6 साल बड़े थे, मगर फिर भी उससे डरते थे। दोनों में 36,000 का आंकड़ा था। गोविंदा के मामा ने इन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए एक डांस कंपटीशन में इन दोनों को साथ में पार्टनर बनवा दिया। अब उन्होंने तो इन दोनों की दोस्ती कराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इस डांस कंपटीशन के दौरान तो दोनों को प्यार ही हो गया। कुछ ही महीनों में गोविंदा ने 16 साल की सुनीता से सगाई कर ली। सब बहुत खुश थे, मगर रिश्तों में असली झंझावात तो तब आया जब फिल्म लव 86 की शूटिंग के पहले दिन गोविंदा ने देखा एक्ट्रेस नीलम कोठारी को। गोविंदा खुद बताते हैं कि नीलम को देखते ही वो उन्हें अपना दिल दे बैठे। गोविंदा नीलम के दीवाने हो गए, उन पर पूरी तरह से फिदा हो गए। उन्हें नीलम का रोम रोम पसंद था, सूरत से लेकर सीरत तक। गोविंदा के मुताबिक नीलम एक आइडियल लड़की थी जिसे हर लड़का अपने लिए चाहता। इसीलिए तो गोविंदा सुनीता को नीलम जैसा बनने के लिए कहते थे। सुनीता को ये बहुत बुरा लगता था। गोविंदा और नीलम की बढ़ती करीबियों से वो बहुत जल रही थी। एक दिन गोविंदा और सुनीता के बीच बहस हो गई। बहस लड़ाई बन गई। लड़ाई के दौरान सुनीता ने नीलम को कुछ बुरा कह दिया। बस गोविंदा के गुस्से का पारावार न रहा। उन्होंने उंगली से सुनीता की पहनाई हुई अंगूठी निकाली और फेंक दी और सुनीता के साथ सगाई तोड़ दी। ये भी कह दिया कि अब उनकी शादी नहीं हो सकती, और वहाँ से गुस्से में चले गए। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर सुनीता ने उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें न बुला लिया होता तो वो पक्का नीलम से शादी कर लेते। लेकिन फिर गोविंदा की माँ ने उनसे कहा
कि ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब बनता है जो अपने कमिटमेंट्स की कदर करता है, और उन्होंने सुनीता को कमिटमेंट दी है, इसलिए उन्हें इसकी कदर करनी चाहिए। 11 मार्च सन 1987 को गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। ये बहुत ही गुप्त शादी थी। मंदिर में सिर्फ परिवार वाले ही मौजूद थे और इसे दुनिया से भी गुप्त ही रखा गया था, क्योंकि तब ऐसा परसेप्शन था कि अगर गोविंदा की शादी की खबर दुनिया को लग गई तो गोविंदा की फीमेल फैंस कम हो जाएंगी, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। जल्दी ही गोविंदा और सुनीता की एक बेटी हुई, मगर 4 महीनों में उसकी मौत हो गई। गोविंदा और सुनीता को तो जैसे सदमा सा लग गया। वो दोनों ठीक तभी हुए जब कुछ समय बाद उनकी दूसरी बेटी टीना का जन्म हुआ। कुछ वक्त बाद उनके बेटे यशवर्धन भी इस दुनिया में आए। कहते हैं कि साल 1992 में रिलीज़ होने वाली फिल्म शोला और शबनम गोविंदा के कैरियर में टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में गोविंदा ने एक नोटी सा कॉमेडी किरदार निभाया, और इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद गोविंदा ने यही जोन पकड़ लिया। पूरे 90 के दशक भर गोविंदा ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में गोविंदा ने दुलारा, महाराज, बेटा हो तो ऐसा, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, पति नंबर 1, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, दीवाना मस्ताना और द गैम्बलर जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से खासकर हसीना मान जाएगी, कुली नंबर 1 और साजन चले ससुराल, इन 3 फिल्मों ने तो कई रिकॉर्ड भी कायम किए। गोविंदा की कॉमेडी की सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी कमाल की टाइमिंग। उनके जैसी टाइमिंग बॉलीवुड में किसी की नहीं, इसीलिए तो उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कहते हैं। गोविंदा पर इन फिल्मों में कई धांसू गाने भी फिल्माए गए। अखियों से गोली मारे, यूपी वाला ठुमका लगाओ, किसी डिस्को में जाएं, गोरिया चुराना मेरा जिया जैसे गोविंदा के गाने खासकर यूपी और बिहार यानी मास हिंदी ऑडियंस में बहुत लोकप्रिय हुए। इन गानों पर गोविंदा का डांस तो इतना मशहूर हुआ कि लोग गोविंदा की डांसिंग स्टाइल की कॉपी करने लगे। 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म हद कर दी आपने में गोविंदा ने रोल निभाने की हद कर दी। एक ही फिल्म में उन्होंने अकेले 6 किरदार निभाए। राजू, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसकी बहन, पूरा परिवार का किरदार खुद ही निभा दिया। 1999 में गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर की भी बहुत खबरें उड़ी। दरअसल कहते हैं कि इसके 2 सबूत मिल गए थे। पहला तो ये कि जब रानी मुखर्जी से गोविंदा और उनके अफेयर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मना नहीं किया, अलबत्ता ये कह दिया कि गोविंदा उनके सबसे बड़े हमदर्द हैं। और इसके कुछ दिनों बाद एक पत्रकार ने गोविंदा को रानी मुखर्जी के साथ उनके कमरे में उनके बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ लिया। कहते हैं कि इसके बाद तो गोविंदा के घर में भूचाल आ गया। गोविंदा की पत्नी सुनीता घर छोड़कर चली गईं। किसी तरह बहुत मिन्नत करने मनाने के बाद गोविंदा उन्हें वापस घर में लेकर आए और फिर इसके बाद उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ अपने सभी ताल्लुक खत्म कर लिए। साल 2002 में गोविंदा की ज़िंदगी ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया। लोग हैरान रह गए गोविंदा के मुंह से यह सुनकर कि अब वो कॉमेडी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। लोगों को यकीन नहीं हुआ। जिन फिल्मों के कारण गोविंदा बने, गोविंदा का आज ये मुकाम है, गोविंदा अब वो फिल्में क्यों नहीं करेंगे। दरअसल रेडिफ को दिए हुए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि सालों से उनकी फिल्में हिट होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बी ग्रेड और टाइम पास समझा जाता है।
सालों से कई बार नॉमिनेट होने के बाद भी उन्होंने एक भी अवार्ड नहीं जीता है, जबकि उनकी फिल्में हिट होती हैं। गोविंदा ने कहा कि सालों से इन एक तरह की फिल्मों में काम करने के कारण एक एक्टर के तौर पर वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए हैं, इसीलिए अब वो केवल और केवल सीरियस फिल्मों में ही काम करेंगे। लोगों को गोविंदा की सीरियस फिल्मों का इंतज़ार होने लगा, लेकिन उससे पहले साल 2003 में गोविंदा सियासत में शामिल हो गए। 2003 में नॉर्थ मुंबई की सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर गोविंदा संसद पहुंच गए। फिर 2003 से 2006 गोविंदा ने किसी फिल्म में काम नहीं किया। हाँ, उनकी कुछ प्री शूटेड फिल्में रिलीज़ होती रहीं, जिनमें सबसे मशहूर है सैंडविच, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। 2006 में रिलीज़ होने वाली फिल्म भागम भाग से गोविंदा ने फिल्मों में वापसी की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसके अगले साल 2007 में रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म पार्टनर ने धूम मचा दी, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए। 2008 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसके बाद गोविंदा ने धड़ाधड़ एक के बाद एक फिल्में करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद गोविंदा ने मनी है तो हनी है, लाइफ पार्टनर, डू नॉट डिस्टर्ब, चल चला चल, रावण, फिर वही हसीना, हॉलीडे, किल दिल, हे ब्रो और आ गया हीरो जैसी जितनी फिल्मों में गोविंदा ने काम किया सब महा फ्लॉप हुई। और इसका कारण कुछ लोग कहते हैं कि ये है कि गोविंदा लोगों को आज भी पसंद है, लेकिन फिल्मों में एक ही गोविंदा को सालों से देख देख के लोग ज़रा ऊब गए हैं। अब गोविंदा को लोग नए तरह से देखना चाहते हैं, गोविंदा में कुछ नया देखना चाहते हैं। गोविंदा की लास्ट रिलीज्ड फिल्म जो 2019 में रिलीज़ हुई, रंगीला राजा, वो भी उनके फ्लॉप ग्रंथ में अपना नाम लिखवा चुकी है। 2019 में गोविंदा का नाम एक और कंट्रोवर्सी के तहत मीडिया में आया। दरअसल गोविंदा के ऊपर मशहूर एक्टर और राइटर कादर खान के बेटे शाहनवाज खान ने एक भड़का हुआ बयान दिया। असल में गोविंदा कादर खान को अपने पिता जैसा मानते थे और कादर भी गोविंदा को बिल्कुल अपना बेटा मानते थे। शाहनवाज खान ने कहा कि लेकिन इसके बाद भी जब कादर साहब को बॉलीवुड से साइडलाइन किया गया तो गोविंदा ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। जब 2014 में उनको गंभीर बीमारी हुई, वो बिस्तर पे पड़ गए, तब भी गोविंदा ने उनका हाल चाल तक ना लिया। जब कादर खान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब गोविंदा ने उनकी सुध तक ना ली। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद गोविंदा ने उन्हें सांत्वना देने के लिए एक फ़ोन तक नहीं किया। शाहनवाज खान ने कहा कि वो गोविंदा को इंडस्ट्री में सबसे अलग समझते थे, ईमान का पक्का समझते थे, लेकिन गोविंदा ने दिखा दिया कि वो वैसे नहीं हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडस्ट्री में सब हैं। शाहनवाज खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोविंदा ने अपने पिता कादर खान को सड़क पर मरने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। उनको तो कादर साहब के मरने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, वो तो अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने कमरे में बैठे हंस रहे होंगे। गोविंदा से शाहनवाज खान के इन गुस्से भरे बोलों पर सवाल किया गया तो गोविंदा ने कहा वो बच्चे हैं, उनकी बातों पर क्या बात करूं। रही बात कादर साहब की, तो उनकी इज्जत मैं कल भी करता था, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूँगा। भले ही पिछले कई सालों से गोविंदा ने बॉलीवुड को एक हिट फिल्म भी नहीं दी है, मगर ये भी सच है कि गोविंदा बॉलीवुड के 111 सालों के इतिहास में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। इसका पता तो तभी चल गया था जब 1999 में बीबीसी ने एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया था, जिसमें पिछले 1000 साल के टॉप 10 कैमरा या स्टेज स्टार की एक लिस्ट बनी थी। इसमें गोविंदा का नाम भी
शामिल हुआ था। चलते चलते एक और बात बताकर चलता हूं। गदर और देवदास फिल्मों के हीरो का ऑफर पहले गोविंदा को मिला था। यानी कि सोचिए तो तारा सिंह और देवदास अगर गोविंदा बनते तो क्या जचते? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।